हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग करने वाले हैं सीटी का फाइनल रिवीजन। ठीक है, सीटी का फाइनल रिवीजन। क्योंकि कल एग्ज़ाम है और लेट भी हो गया है, इसलिए मतलब कि ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, क्योंकि लेकिन मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें से आपका सारे वीक 1 से लेकर 12 का कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन अच्छी से बारीकी से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है बताया गया कि ये वाला जो है स्कोर्स डाटा सेट से लिया गया है। ओके ठीक है, कोई ना। ए जो है ज़ीरो है और बी जो है ज़ीरो से इनिशिएट किया गया है, ये दोनों तो जनरल स्टेटमेंट है। अगर जेंडर मेल होगा तो ए में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और एल्स मतलब कि एल्स जेंडर मेल होगा या फिर टाउन चेन्नई होगा। अब बताओगे भैया कि जेंडर मेल होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है। देखो, अगर जेंडर मेल नहीं होगा, ठीक है, तब ए में इंक्रीमेंट नहीं होगा, तभी एल स्टेटमेंट आएगा। तो मतलब जेंडर मेल तो हुआ नहीं होगा, तो मतलब कि फीमेल होगा। तो अगर फीमेल होगा तो और में एक स्टेटमेंट तो ट्रू होना ही पड़ता है, तो मतलब कि टाउन जो है वो चेन्नई होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले लिख देता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। मेल होगा और बी में फीमेल होगा और चेन्नई होगा। ठीक है, फिर बी में इंक्रीमेंट होगा। अब बता रहा कि बी में क्या मतलब कि एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑब्वियसली हमने निकाल ही चुका है फीमेल प्लस चेन्नई। तो नंबर ऑफ चेन्नई स्टूडेंट गलत, यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर दिखाई देगा। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्ड्स डाटा सेट। काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन? ए फॉल्स, बी फॉल्स और काउंट जीरो। ठीक है, ए फॉल्स, बी फॉल्स और काउंट जीरो। ठीक है, तो एक्स अगर पार्ट ऑफ स्पीच अगर प्रोनाउन होगा तो ए ट्रू होगा। ठीक है, ये प्रोनाउन देगा हमें, बी हमें देगा नाउन। ठीक है, और पार्ट ऑफ स्पीच अगर एग्जेक्टिव होगा और ए एंड बी रहेगा तभी काउंट इंक्रीमेंट होगा। काउंट तभी इंक्रीमेंट होगा जब एग्जेक्टिव होगा, उसके आगे, उसके आगे ए एंड बी का रहना मस्ट है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए हैं, तो हम लोग ऑप्शन टिक ले। टोटल नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स गलत है। ठीक है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन एंड आफ्टर ए प्रोनाउन। बिफोर ए नाउन आफ्टर ए प्रोनाउन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आफ्टर बोथ नाउन एंड प्रोनाउन ऐसा होगा, क्योंकि पहले नाउन एंड प्रोनाउन आएगा तो पहले ही ए एंड बी का वो हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ए एंड बी का इंक्रीमेंट होगा तभी एडजेक्टिव हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव है कि नहीं है उस वाले सेंटेंस, या फिर हाँ उस वाले सेंटेंस में। ठीक है, या फिर उस वाले वर्ड में भी कह सकते हैं, उस वाले जो भी दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि नाउन और क्या था, नाउन और प्रोनाउन है कि नहीं है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन है कि नहीं है, फिर हम लोग एडजेक्टिव की बात करेंगे। बिफोर ये भी गलत, आफ्टर बोथ ए नाउन एंड प्रोनाउन हैव बीन सीन, यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरी डाटा सेट से लिया गया है। अब बता रहा है कि काउंट माइनस ए प्लस बी क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ओके, ए जीरो बी जीरो काउंट जीरो, ये दोनों तो जनरल सा स्टेटमेंट है। जॉनर अगर फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, सॉरी फ्रिक्शन क्या बता रहा हूँ, ये तो मैं फिजिक्स में चला गया। जॉनरा अगर फिक्शन हुआ तो ए इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ए में फिक्शन जॉनरा आएगा। और लैंग्वेज अगर इंग्लिश हुआ, यहाँ पे देख सकते हो एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिक्शन बुक होगा या फिर इंग्लिश बुक होगा, यहाँ पे दोनों इफ वाले स्टेटमेंट है। ये कंडीशन सही होगा तभी हम लोग ये कंडीशन पे आ सकते हैं, मतलब कि बी में ऐसा कुछ शो करेगा कि फिक्शन भी होगा और इंग्लिश भी होगा। ठीक है, तो ही बी का इंक्रीमेंट होगा। अब बताएगा कि अगर दोनों हुआ तो काउंट होगा। तो काउंट माइनस ए प्लस बी ऐसा शो करेगा कि टोटल बुक्स, टोटल माइनस फिक्शन प्लस फिक्शन प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स प्लस नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इन इंग्लिश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताया जा रहा है द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डाटा सेट ए जीरो बी जीरो सी जीरो डी जीरो। ठीक है, फिजिक्स मार्क्स अगर केमिस्ट्री मार्क्स से ज़्यादा हुआ तो हम लोग ए को इंक्रीमेंट करेंगे या फिर हम लोग बी को इंक्रीमेंट करेंगे। अब या फिर में आप लोग बताओगे कि भैया, एक सेकंड, यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लोग बताओगे कि भैया या फिर का मतलब यहाँ पर मतलब कि फिजिक्स मार्क्स से लेस देन इक्वल टू हम लोग पकड़े या फिर इक्वल टू पकड़े। यहाँ पर इक्वल टू पकड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर जो है नेक्स्ट पे यही स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट पे और एक वेरिएबल पे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इक्वल टू ही लोगे। तो ए में होगा फिजिक्स मार्क्स ज़्यादा,
केमिस्ट्री मार्क्स कम, और बी में होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री मार्क्स इक्वल, ठीक है। सी में होगा फिजिक्स का ज़्यादा और केमिस्ट्री का कम, सॉरी फिजिक्स का कम और केमिस्ट्री का ज़्यादा, और डी में दोबारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का इक्वल, ठीक है। तो क्योंकि अभी देख सकते हो यहाँ पर हम लोग ये वाला या फिर ये वाला स्टेटमेंट ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों साइन का जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वेरिएबल दिया गया है, तो हम लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इक्वल टू वाले कंडीशन ही लेंगे, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी हमें क्या देगा। तो बी प्लस डी देख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री, प्लस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, और माइनस ए प्लस सी देगा फिजिक्स ज़्यादा केमिस्ट्री से, प्लस फिजिक्स कम है केमिस्ट्री से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस है, तो ये वाले तो मतलब कि मतलब पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन से चला ही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मार्क्स ट्वाइस दे रहा है, ठीक है, ट्वाइस का बात हो रहा है। तो यहाँ पर इट ऑलवेज जीरो गलत, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इट ऑलवेज जीरो मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इट ऑलवेज जीरो मार्क करेंगे, लेकिन बच के रहना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट मार्क्स गलत, हु हैव सेम मार्क्स गलत, ट्वाइस यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है। नंबर ऑफ डिफरेंट गलत, ट्वाइस द मार्क्स या हु हैव सेम, ठीक है, ट्वाइस भी होना चाहिए, सेम भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स का बात हो रहा है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बताता है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डाटा सेट, व्हाट डज द काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूँ, ये आप लोग होमवर्क कर लेना, क्योंकि ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। बस मैं ऐसा बता देता हूँ कि डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, जनरली ऐसा तो नहीं है कि सभी क्वेश्चंस में ऐसा होगा, जनरली इतना तक सिर्फ कंडीशन कंडीशन होता है। मेन जो आंसर डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये इतने के मतलब कि ये वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। फिर हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डाटा सेट, व्हाट इज द लिस्ट क्या स्टोर करेगा एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। डी एक खाली डिक्शनरी है और लिस्ट एक खाली लिस्ट है, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ अगर डिक्शनरी में रखा, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें ऑलरेडी हम लोग वन शॉट से पढ़े हैं कि इसकी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब डेट ऑफ बर्थ मतलब कि डिक्शनरी में है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट उसी पर्टिकुलर डिक्शनरी में है या फिर नहीं है वो चेक करने के लिए। तो डिक्शनरी और सीक्वेंस नंबर हम लोग प्लस कर देंगे, अगर नहीं रहा तो डिक्शनरी में हम लोग, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ में हम लोग सीक्वेंस नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। और लेंथ जो है, ओके, यहाँ पे डी आई आ जाएगा लिस्ट में, ओके ओके ओके, कोई ना। तो इसका जो आंसर है वो लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु शेयर डेट ऑफ बर्थ विथ अनदर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, शायद हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे मुझे एक पेज चाहिए रहेगा, ये तो नीचे चला जाएगा, ओके एक काम करता हूँ, इसके ऊपर एक कर देता हूँ, तो हाँ ऊपर एक आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कोड जो है, कोड बता रहा है कि फाइव FIBN करके एक प्रोसीजर है, ठीक है, और बता रहा है कि n लेस देन इक्वल्स वन जितना तक ना हो उतना तक वो n रिटर्न नहीं करेगा। अब FIBN-1 और FIBN-2, अब हमें दिया गया है कि n इक्वल्स 5, तो n-1 हो जाएगा 4, ठीक है, n इक्वल्स 4 एक आ गया, और n इक्वल्स 3 एक आ गया। अब n इक्वल्स 4 को पकड़ के एक बार, n इक्वल्स 3 को पकड़ के एक बार, एक ऐसा करते करते जब तक n जीरो, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि माइनस में n नहीं जा सकता, एन जब तक लेस देन इक्वल्स वन ना आ जाए तब तक हमको ये वाला प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब हमें बताना पड़ेगा मेन कॉल, मतलब कि एन इक्वल्स 5 को छोड़कर हम लोगों को कितना बार ये प्रोसेस जो है अलग अलग वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग आंसर है, यहाँ पे आंसर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम लोग को हमको पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ, ठीक है, इतना तक उठा दिया। तो n इक्वल्स इक्वल्स 4 पे आ गए, तो हम लोग अभी समझ लो कि हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन है n, n इक्वल्स 4 दिया गया है, तो अभी हमारे पास n-1 अगर आया तो n इक्वल्स 3 आएगा और n इक्वल्स 2 आएगा, ठीक है, और n इक्वल्स 3 से n इक्वल्स 2 आएगा और n इक्वल्स 1 आएगा, ठीक है। जब तक n इक्वल्स 0 या फिर n इक्वल्स 1 ना आ जाए, क्योंकि देखो n इक्वल्स 1 से हम लोग फर्दर नहीं कर सकते, क्योंकि n-1 तो 0 आ जाएगा, लेकिन n-2 में -1 आ जाएगा जो कि एक इनवैलिड ऑपरेशन रहेगा। तो यहाँ पे n इक्वल्स 3 से हम लोग n इक्वल्स 2 और n इक्वल्स 1 दोबारा ला सकते हैं। n इक्वल्स 2 से हम लोग n इक्वल्स 1 और n इक्वल्स क्या बोलते हैं इसको, 0 ला सकते हैं, ठीक है।
और n इक्वल्स 2 से भी हम लोग दोबारा n इक्वल्स 1 और n इक्वल्स 0 ला सकते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा n इक्वल्स 2 है, तो इससे भी n इक्वल्स 1 और n इक्वल्स 0 ला सकते हैं। एज ऑलरेडी हमें बता रखा है कि n इक्वल्स 5 एक्सक्लूडेड होगा, तो n इक्वल्स 4 हमारे पास क्या क्या है, n इक्वल्स 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। ठीक है, तो n इक्वल्स 4, n इक्वल्स 3, n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 1 और n इक्वल्स 0। अब एक एक करके इन सब का मतलब कि काउंट गिनेंगे। ठीक है, तो n इक्वल्स 4 है एक बार, एक बार, हाँ पूरे में एक बार ही है। n इक्वल्स 3 है एक बार, दो बार, हाँ दो बार ही है। ठीक है, n इक्वल्स 2 है एक बार, दो बार, तीन बार, हाँ पूरे में मुझे तीन बार ही दिखाई दे रहा है। n इक्वल्स 1 है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। और n इक्वल 0 है, ओके, n इक्वल 0 है एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, तो हमें अगर ये जो वैल्यूज है इनको अगर हम लोग सबमिट करें तो हमारा आंसर आ जाता है, जो 3 8 8 है इधर टोटल। 8 + 3 11, 11 2 13 और 1 में 14, तो 14 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो। नोट्स आपको अगर चाहिए होमवर्क करने के लिए तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला डाटा सेट जो है ओलंपिक्स डाटा सेट से शुरू कर, जो ओलंपिक्स डाटा के सेट से ऊपर बेस्ड है। अब बता रहा है कि काउंट टू कब ज़्यादा होगा काउंट वन से, काउंट टू कब ज़्यादा होगा काउंट वन से। अब हम लोग शुरू करके देखते हैं कि क्या बताना चाह रहा है। तो डी एक खाली सा है, काउंट वन काउंट टू सभी है, ये दोनों तो वो ही है। ठीक है, अगर इसकी अगर नाम जो है रहा डिक्शनरी में तो डिक्शनरी नाम के आगे हम लोग वन लगाएंगे, अगर नहीं रहा तो हम लोग वन ही सिर्फ इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, अगर काउंट वन में, ठीक है, और मैंने कुछ ही देर पहले बोला कि डिक्शनरी वाले में इतने पार्ट के अंदर ही आंसर रहता है। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट डिक्शनरी के अंदर फालतू ही समझ सकते हो। ठीक है, तो काउंट वन में क्या होगा कि 5 से, क्योंकि ओलंपिक्स डाटा सेट है तो 5 मेडल का ही बात किया और रहेगा, तो 5 मेडल से ज्यादा। ठीक है, 5 मेडल से ज्यादा। ओके, ऑप्शंस नहीं है ना इसका, ऑप्शंस थे शायद मैंने नहीं लिखे। ओके कोई ना, 5 मेडल से ज्यादा या फिर इक्वल वाले बंदे। ठीक है, और काउंट टू में ऐसा रहेगा, काउंट टू में ऐसा रहेगा कि 5 मेडल से कम। ठीक है, तो अब बात होती है कि ये वाला एग्जीक्यूशन कब ट्रू होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, काउंट टू ग्रेटर देन काउंट वन विल बी व्हेन नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, एथलीट्स, क्योंकि ओलंपिक्स डाटा बोला गया है। ठीक है, एथलीट्स शायद से स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, नंबर ऑफ एथलीट्स विल बी मोर इन गेटिंग लेस देन 5 नंबर ऑफ मेडल्स देन इक्वल टू, इक्वल और मोर देन 5 नंबर ऑफ मेडल्स इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन अवेलेबल है, ये वाला PYQ का क्वेश्चन अगर अवेलेबल है तो ऑप्शंस के साथ एक बार मैच करके देख लेना। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। बहुत सा शॉर्ट एंड क्लिप्स सा वीडियो बनाने का मैंने सोचा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम है। 11 बजे हमारा इंटरेक्टिव सेशन, आशा करता हूँ आप लोग अटेंड होंगे। बाय। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को। ये जो है मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, मतलब कि पढ़ाई रिलेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इसके बाद वो करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, वो तो पढ़ाई रिलेटेड नहीं है। तो ये लास्ट वीडियो रहेगा हमारा फाउंडेशनल एंड टर्म वन के लिए, जो पहले 4 कोर्सेस आप लोगों को मिलते हैं, इसका लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं, नेक्स्ट बैच में मिलते हैं। ठीक है, सितंबर बैच या फिर नेक्स्ट टर्म ऑफ द मे टर्म पे मिलते हैं। ठीक है, बाय, अच्छे रहना। ठीक है, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी लोग मेरे पे ट्रस्ट किए हैं, जो भी लोग मेरे से पढ़ के अच्छा लगा है, आशा करता हूँ उनको मैं सेटिस्फाई कर पाया हूँ, अच्छा कंटेंट दे पाया हूँ, और आगे भी और इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले हैं आजकल में। ठीक है, वो भी मैं फीडबैक को, मतलब कि फीडबैक को एज फीडबैक की तरह लूँगा और उस पर काम करूँगा। ठीक है, बाय, अच्छे रहना, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।